नमस्कार दोस्तों, यंगस्टर्स मार्केट चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। क्या आप जानते हैं बजट 2025 के बाद कौन से सेक्टर में बम्पर ग्रोथ होगी? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बजट के बाद अब स्टॉक मार्केट में आपको किस सेक्टर में पैसा लगाना चाहिए ताकि आप आने वाले सालों में जबरदस्त मुनाफा कमा सकें। तो अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं या फिर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। बजट में सबसे बड़ा ऐलान हुआ है कि सरकार ने केसीसी मतलब कृषि क्रेडिट कार्ड की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। इस वजह से अब किसान, मछुआरे और डेयरी फार्मिंग करने वाले किसान अब कम ब्याज दर पर अधिक लोन ले सकेंगे। इस फैसले का सीधा असर अब एग्रीकल्चर सेक्टर पर पड़ेगा, क्योंकि जब किसान अधिक लोन लेंगे तो उन्हें अपनी खेती और व्यवसाय करने के लिए नई मशीनरी, फर्टिलाइजर और बीज खरीदने का मौका मिलेगा। आइए समझते हैं कि इस फैसले का शेयर बाजार पर क्या असर हो सकता है। जब किसानों को ज्यादा लोन मिलेगा तो किसान ज्यादा फर्टिलाइजर और कीटनाशक खरीद सकेंगे। इसके साथ ही किसानों की इनकम भी बढ़ेगी, जिससे फर्टिलाइजर और कीटनाशक कंपनी के शेयरों में ग्रोथ हो सकती है। तो फर्टिलाइजर और एग्रोकेमिकल सेक्टर में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं जिनको इस बजट में किए गए फैसले का फायदा हो सकता है। वो है फर्स्ट, चंबल फर्टिलाइजर्स। यह एक प्रमुख फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनी है। सेकंड, कोरोमांडेल इंटरनेशनल लिमिटेड। ये कंपनी फर्टिलाइजर्स, कृषि रसायन और कीटनाशकों के प्रोडक्शन में लीडिंग कंपनी है। थर्ड, यूपीएल लिमिटेड। ये कंपनी फार्मिंग के लिए कीटनाशक और अदर प्रोडक्ट्स बनाती है। फोर्थ, दीपक फर्टिलाइजर्स। ये कंपनी फर्टिलाइजर्स और केमिकल भी बनाती है। यह चार कंपनियां फर्टिलाइजर और एग्रोकेमिकल सेक्टर में सबसे अच्छी कंपनियां हैं, जो किसानों के लिए फर्टिलाइजर्स और केमिकल बनाती है। अब किसानों को ज्यादा लोन मिलेगा तो किसान खेती अच्छे से करने के लिए फर्टिलाइजर्स और केमिकल खरीद सकेंगे। इस वजह से इन चार कंपनीज में हमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब किसानों को अधिक लोन मिलेगा तो खेती करने के लिए उन्हें ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और फार्मिंग के लिए अदर मशीनरी भी खरीदने का मौका मिलेगा। इस वजह से फार्मिंग मशीनरी बनाने वाली कंपनियों के सेलिंग में हमें ग्रोथ दिखाई देगी। इसीलिए यदि आप फार्मिंग मशीनरी बनाने वाली कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो ये कंपनियां आप अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखिए। फर्स्ट, महिंद्रा एंड महिंद्रा। यह कंपनी ट्रैक्टर और फार्मिंग रिलेटेड मशीनरी की बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। सेकंड, एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा। यह कंपनी फार्मिंग मशीनरी की बिक्री करती है, जैसे कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर एक्सेट्रा। थर्ड, वीएसटी टिलर्स। यह कंपनी खेती के लिए टिलर्स बनाती है और अदर प्रोडक्ट्स भी बनाती है। तो अगर आप एग्रीकल्चर मशीनरी और ट्रैक्टर्स इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये तीन कंपनियां आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी ग्रोथ दे सकती है। अब बात करते हैं डेयरी सेक्टर की। सरकार के इस फैसले की वजह से डेयरी किसानों को भी फायदा होगा। अगर किसान डेयरी फार्म के लिए लोन लेंगे तो जाहिर सी बात है किसानों का दूध उत्पादन बढ़ेगा और ये मिल्क किसान कंपनियों को सप्लाई करेंगे, जिस वजह से मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियों की बिक्री बढ़ेगी। तो कुछ डेयरी सेक्टर में ऐसी लीडिंग कंपनियां हैं जिन पर इस फैसले का सीधा असर हो सकता है। फर्स्ट, हेडसन एग्रो प्रोडक्ट्स। यह भारत की सबसे बड़ी डेयरी कंपनियों में से एक है। सेकंड, हेरिटेज फूड्स। यह कंपनी दक्षिण भारत की प्रमुख डेयरी कंपनियों में से एक है। थर्ड, पराग मिल्क फूड्स। यह कंपनी दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स बनाती है और इंडिया में एक फेमस ब्रांड है। बजट में इस फैसले की वजह से इन कंपनियों की बिक्री बढ़ेगी और इनकी मार्केट वैल्यू में इजाफा होगा। इस वजह से डेयरी सेक्टर में हमें ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो इसीलिए अगर आप डेयरी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस सेक्टर के लीडिंग कंपनीज के स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में जरूर होने चाहिए। अब बात करते हैं सीड्स और पेस्टिसाइड सेक्टर की। कृषि सेक्टर में एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। अधिक लोन मिलने की वजह से अब किसान हाई क्वालिटी के सीड्स और पेस्टिसाइड्स मतलब कीटनाशक खरीदने में सक्षम होंगे। इससे सीड्स और कीटनाशक बनाने वाली कंपनियों की बिक्री बढ़ेगी। तो कुछ कंपनियां ऐसी है जो इस सेक्टर में लीडर कंपनीज है, जैसे फर्स्ट, कावेरी सीड्स कंपनी। यह कंपनी हाई क्वालिटी के सीड्स का प्रोडक्शन करती है। सेकंड, मोनसेंटो इंडिया। यह कंपनी फार्मर के लिए हाई यील्डिंग सीड्स का प्रोडक्शन करती है। हाई यील्डिंग सीड्स का मतलब ज्यादा उत्पादन देने वाले बीज। थर्ड, पीआई इंडस्ट्रीज। यह कंपनी फार्मर्स के लिए केमिकल और पेस्टिसाइड्स मतलब कीटनाशक बनाती है। तो इन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि इनकी बिक्री में हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो इस वजह से हमें इन कंपनियों में लॉन्ग टर्म में ग्रोथ देखने को मिलेगी। एक और इम्पोर्टेंट घोषणा जो सरकार ने बजट में की है, सरकार ने 2047 तक न्यूक्लियर एनर्जी के उत्पादन को बढ़ाकर 100 गीगावाट करने का टारगेट रखा है। इस टारगेट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनियों को भी शामिल करेगी। तो बजट में हमें इस फैसले की वजह से
पावर एंड एनर्जी सेक्टर में पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट्स का टारगेट कंप्लीट करने के लिए फंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और पार्टनरशिप की जरूरत पड़ेगी। तो पावर एंड एनर्जी सेक्टर में ऐसी कौन सी कंपनीज है जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट्स में पार्टनरशिप कर सकती है, इसे हम समझते हैं। फर्स्ट, अदानी पावर। यह कंपनी पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। सेकंड, टाटा पावर। यह कंपनी प्रमुख पावर जनरेशन कंपनी है। थर्ड, एनटीपीसी। यह भारत की सबसे बड़ी पावर कंपनी है। अगर इंडिया को 2047 तक न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोडक्शन 100 गीगावाट तक करना है, तो इन कंपनियों के साथ गवर्नमेंट को फंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पार्टनरशिप करनी होगी, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में इन कंपनीज को फायदा हो सकता है। अगर फ्यूचर में न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के साथ पार्टनरशिप के लिए इन कंपनियों में से किसी एक कंपनी का नाम निकल के आता है, तो उस कंपनी में हमें लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब हमारा न्यूक्लियर एनर्जी रिलेटेड जो सेक्टर है वो है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग सेक्टर, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने के लिए और मेंटेन करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग कंपनियों की डिमांड बढ़ेगी। तो इस सेक्टर से हमें फर्स्ट, लार्सन एंड टर्बो। यह कंपनी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए प्रेशर वेसल, हीट एक्सचेंजर और पाइपिंग सिस्टम बनाती है। और एनपीसीआईएल मतलब न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए रिएक्टर्स सप्लाई करती है। सेकंड, भेल। यह कंपनी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए स्टीम टरबाइन और जनरेटर और बॉयलर बनाती है। और भेल कंपनी एनपीसीआईएल के साथ मिलकर न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है। और साथ ही भेल कंपनी न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़े हीट ट्रांसफर इक्विपमेंट और इलेक्ट्रिकल सिस्टम सप्लाई करती है। भारत के स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर पीएसडब्ल्यूआर के लिए यह एक मुख्य सप्लायर है। थर्ड, किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड। यह कंपनी न्यूक्लियर कूलिंग सिस्टम में हाई परफॉर्मेंस पंप सप्लाई करती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए सुरक्षित और कुशल कूलिंग सिस्टम जरूरी होता है, और किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड कंपनी इसमें स्पेशलिस्ट है। ये तीनों कंपनियां भारत के न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एलएनटी कंपनी रिएक्टर्स निर्माण में, भेल कंपनी टरबाइन और जनरेटर में, और किर्लोस्कर ब्रदर्स कंपनी कूलिंग टेक्नोलॉजी में योगदान दे रही है। भारत में न्यूक्लियर एनर्जी विस्तार के साथ इन तीन कंपनियों की भी मांग बढ़ेगी। इस वजह से इन तीन स्टॉक्स में आप लॉन्ग टर्म के ग्रोथ को देखकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब लास्ट में, सरकार ने लेदर और फुटवेयर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, फोकस प्रोडक्ट स्कीम के तहत फुटवेयर और लेदर इंडस्ट्री में 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। और इसके साथ ही इंडिया में अब फुटवेयर और लेदर प्रोडक्ट्स का 4 लाख करोड़ रुपए का प्रोडक्शन होगा, और 1.1 लाख करोड़ रुपए के ये प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स किए जाएंगे। तो इससे फुटवेयर और लेदर प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियों को नए बाजार में विस्तार करने का मौका मिलेगा। तो ऐसी कुछ इस सेक्टर में मार्केट लीडर कंपनियां हैं जिनको इसका फायदा हो सकता है। वो है फर्स्ट, बाटा इंडिया। यह कंपनी सबसे बड़ी और पुरानी फुटवेयर कंपनी है। सेकंड, रिलैक्सो फुटवेयर। यह कंपनी इंडिया में फेमस कंपनी है। थर्ड, मिर्जा इंटरनेशनल। यह कंपनी फुटवेयर और लेदर प्रोडक्ट्स बनाती है। बजट में लिए गए इस फैसले की वजह से फुटवेयर और लेदर सेक्टर में हमें आने वाले दिनों में ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो इसीलिए अगर आप इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये तीन स्टॉक्स जो कि मार्केट लीडर्स है वो आपके पोर्टफोलियो में जरूर होने चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, इस बजट में गवर्नमेंट ने कई ऐसे सेक्टर्स को बढ़ावा दिया है जिनका फायदा कंपनियों को मिलेगा। अगर आप इस गिरते हुए शेयर बाजार में निवेश करने का सोच रहे हैं, तो बजट के अकॉर्डिंग इन कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने का विचार कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी फायदेमंद वीडियोस लाते रहें। धन्यवाद।